गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड यस मॉर्निंग। सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आपको याद है कल अपनी क्या बात हुई थी? गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग। आपको याद है कल अपनी क्या बात हुई थी? यस सर। क्या था? क्वेश्चन आंसर पूछने थे। ठीक है, और क्या कहा था मैंने? कि जितना पढ़ा दिया उसका रिवीजन। हाँ, रिवीजन नहीं बेटा, टेस्ट की बात हुई थी ना? ठीक है, तो आप मुझे एक एक करके बताते जाओ। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में। किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। 64 में किसकी मृत्यु हुई? कौन थे प्रधानमंत्री की? नेहरू जी की। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। खतरनाक दशक किसे कहा जाता है? 1960 के दशक को। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966। 1966। ठीक है ठीक है, 66। बहुत बढ़िया बात। इंदिरा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? इंदिरा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? चलो ये भी करवा देते हैं, ठीक है। गैर कांग्रेसवाद क्या था? गैर कांग्रेसवाद मैनकाइंड और जन किसने लिखे? राम मनोहर लोहिया ने। लोहिया ने। कौन सी विचारधारा के थे ये? समाजवादी, है ना? ये भी ध्यान रखना बेटा, है ना? पहली बार चुनाव कब हुए भारत में? 1952। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दी गई और क्यों? ये नहीं पता। देखो, 67 में पहली बार कौन आ रही थी? कांग्रेस। कहाँ आ रही थी? राज्यों में। यही था, राजनीतिक भूकंप, है ना? पहली बार अचानक ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इसीलिए पॉलिटिकल पंडितों ने इसे क्या कहा? राजनीतिक भूकंप कहा। सिंडिकेट कौन था? क्या था सिंडिकेट? वरिष्ठ राजनीतिज्ञों का समूह, जो कहां से था? कांग्रेस के लीडरशिप से था, जिनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था और कुल मिला के ये दादागिरी करते थे। प्रीवी प्रेस क्या था? जिंदगी बदले जिंदगी लेना। क्या था? जनता के बदले पैसे देना। बेटा बैठा नहीं मामला, दोबारा बोलो। जनता और राज्य लेने के बदले में ना जो सरकार पैसे देती थी ना। ठीक है ठीक है, बढ़िया 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 बात है ना? जनता के एवज में राजा को दिया गया पैसा भारत विलय के लिए। बहुत बढ़िया बात, अच्छी तैयारी है ना? आज देखो 1971 का चुनाव, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। 67 और 71 के चुनाव में से एक चुनाव आता है। 1971 का चुनाव कौन सा चुनाव होगा भाई? ये कौन से नंबर का होगा? 67 वाला कौन सा था? चौथा आम चुनाव। अब मजे की बात सुन लो, आपको कभी नहीं पूछेगा 67 के चुनाव को स्पष्ट कीजिए, वो सीधा पूछेगा चौथे आम चुनाव पर टिप्पणी लिखें। क्या लिखेगा? चौथे आम चुनाव पर टिप्पणी लिखें। अब क्या करोगे? पता ही नहीं है ये कौन सा है 67 वाला, ये कौन सा है? तो ये दोनों याद रखने क्रमबी। फोर्थ इलेक्शन कौन सा था? 67 वाला। और फिफ्थ कौन सा था? 71 वाला। तो एक बात तो अपने को ये याद रखनी है, नोट लगा के ऊपर फ्री वाली जगह पे लिख लो कि सवाल क्या आता है
चौथा आम चुनाव, या वही लिख लो जहां 67 लिखा था आपने, है ना, कि वो आपको डेट नहीं देगा, वो आपको डायरेक्ट क्या देगा, चौथा आम चुनाव। अब अपने कंफ्यूज हो गया मामला कि चौथा आम चुनाव बोले तो कौन सा, है ना, सब कुछ आता है अपने को। अगर ये पूछ ले 67 तो हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन उसने पूछा क्या चौथा, अब फंस गए कि चौथा आम चुनाव कौन सा था। तो ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम पहले से प्री प्लानिंग करके चलें कि सवाल क्या आने वाला है। सवाल 100% आपको चौथा आम चुनाव ही आज तक पूछा है, 67 का कभी भी नहीं पूछा, इसीलिए आपको ये याद रखना है। अब देखो 71 का चुनाव, देखो यहाँ पर एक घटना तो हम देख चुके हैं 69 में, कांग्रेस कितने भागों में बट चुकी थी, ओ और आर, ठीक है। ये कहानी सुनना, कहानी है इसमें और कुछ भी नहीं है। आर वाली तो कौन सी थी, कांग्रेस, आर के लीडर कौन थे, और ओ के कौन थे। एक बात तो ये, और ये घटनाक्रम कब हो चुका था, 1969 में। अब पंगा हो गया बहुत तगड़ा, जो मेन सिंडिकेट थी उसने कसम खा ली, क्या, इंदिरा जी को हटाना है कि नहीं, इंदिरा को हटाना है, तो नारा क्या दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लो। इंदिरा हटाओ का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया, क्वेश्चन लिखो, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया। तो ये नारा किसने दिया, 71 के चुनाव में किसने दिया, कांग्रेस, तो सॉरी विपक्षियों ने दिया। किसने दिया, विपक्षियों ने दिया, जो सिंडिकेट के जैसे ही थे। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, तभी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं। इसमें लास्ट बिंदु है 71 के चुनाव के बाद पुनर्स्थापना। क्या आएगा, कांग्रेस की पुनर्स्थापना। देखो किताब में यही है। अब वो देखते हैं, पर पहले देखो हुआ क्या। पहले कांग्रेस क्या थी, एक बहुत बार टूट चुकी, अब तो है ना, 62-63 तो बहुत पहले ही हो चुके थे, 70+ बार टूट चुकी है। ये तो थी नहीं, ये वाला भाग था। समझ में आ रहा है निकिता बेटा, यस सर। देखो ये वाला हिस्सा तो था ही नहीं, केवल कांग्रेस कौन सी थी, ओ, इसका मतलब मूल कांग्रेस ये थी, यही बात है। ये कौन सी थी, मूल कांग्रेस थी। फिर बाद में ये आ गई, और ये ऐसी आई कि इसने पूरा ही कब्जा कर लिया और इसको साइड में कर दिया। यही हुआ, इसको मूल कांग्रेस से हटी, और अब मूल कांग्रेस कौन जानने लग गए, इंदिरा वाली कांग्रेस को जानने लग गए, और यही क्या कहलाई, कांग्रेस की पुनर्स्थापना कहलाई। बैठ रहा है क्या मामला, फिर से देखना। पहले कांग्रेस कौन सी थी, एक कौन से वाली कांग्रेस थी, सिंडिकेट। ये वाला पार्ट तो आया ही नहीं अभी, है कि नहीं है, तो सारा दादागिरी इसी का था। कांग्रेस यही शुरू होती थी और यही खत्म हो जाती थी, कहाँ, सिंडिकेट के पास। फिर मामला बिगड़ा, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पार्टी कितने भागों में बदली, 2 भागों में बटली, और उसके बाद मामला बनता ही चला गया। इनके 2 रास्ते कभी एक हुए ही नहीं, मामला बढ़ता ही चला गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां से वापस आना मुश्किल हो गया। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर इतना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी कि अब इंदिरा गांधी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा की रिकग्निशन, है ना, जो पार्टी है आर वाली, वो कौन सी पार्टी है, मूल कांग्रेस है। और इसके अलावा जो भी पार्टियां हैं वो सब क्या हैं, नकली। इसका मतलब कांग्रेस की पुनर्स्थापना का काम किसने किया, इंदिरा गांधी ने किया, और कहा कि जो कुछ है वो इंदिरा गांधी है, वही कांग्रेस है, वही पुरानी कांग्रेस है, और भविष्य में भी यही कांग्रेस चलेगी। इसके अलावा जितनी भी कांग्रेस है वो सब क्या है, रद्दी है, नकली है, इनका किसी प्रकार का कोई वजूद नहीं है।
किसी प्रकार का कोई वर्चस्व ना है ना रहेगा। यही क्या कहलाया? कांग्रेस की पुनर्स्थापना का सिद्धांत कहलाया। बताओ बेटा, क्या समझ में नहीं आया? बैठ गया का मामला कि इंदिरा Yes, sir. गांधी ने अपने आप को स्थापित कर दिया मूल कांग्रेस की जगह, सिंडिकेट की जगह अपनी जगह बना ली और अपने आप को ऐसा स्थापित किया कि अब कोई सवाल खड़े करने वाला बचा ही नहीं। तो एक तो ये वाला मामला हुआ इसमें, है ना। ये तो घटना 71 के बाद आएगी, लेकिन समझना अपने को अभी पड़ा, क्योंकि मामला हो गया गड़बड़। इसीलिए यहां तक की कहानी समझ में आई। अब इन सब कारणों को किसने देखा? सिंडिकेट ने, कि भाई हम ही तो इंदिरा गांधी को लेकर आए, हमारे ही दादागिरी, हमारे ऊपर ही दादागिरी कर रही है, हमें ही साइड में हटाने का काम कर रही है, तो इंदिरा गांधी को कैसे हटाएं? तो विपक्ष ने नारा क्या दिया? इंदिरा हटाओ। क्या दिया? इंदिरा हटाओ। पूरा नारा तो ये था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। लेकिन अपन इतना भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा, इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया? तो आपका आंसर क्या होगा? सिंडिकेट ने या विपक्षियों ने दिया। दूसरा देखो, इसी चुनाव में इंदिरा का प्रसिद्ध नारा था गरीबी हटाओ। अब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, बोर्ड आपसे पूछ चुका है पहले ही कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। और ये नारा इतना जबरदस्त प्रसिद्ध हुआ जिसकी कोई हद ही नहीं है। यहां तक बताओ क्या दिक्कत आई? क्लियर? अब देखो इस चुनाव को डिटेल से देखते हैं। सवाल लिख लिया क्या? गरीबी हटाओ और इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया? दोनों ही काम के सवाल है। इस चुनाव में प्रमुख प्रमुख विशेषता, विपक्ष ने क्या दिया? इंदिरा हटाओ। इंदिरा जी ने नारा क्या दिया? गरीबी हटाओ। अब देखो यहाँ क्या हालात थे। जब भी आप चुनाव का माहौल देखो, एक मामला तो हमेशा जोड़ दिया करो, अकाल। क्या जोड़ दिया करो? अकाल जोड़ दिया करो। एक तो अकाल था वहां, इसका मामला गड़बड़। दूसरा, भूमि सुधार का कार्य किया इन्होंने, भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाया, जिसे क्या कहा गया? भू परिसीमन भी कहा गया। दूसरा, गरीबी हटाओ की बात कही। फिर अवसरों की समानता की बात कही, अवसरों की समानता की बात कही, ठीक है। प्रीवी प्रेस समाप्ति की बात कही, प्रीवी प्रेस समाप्ति की बात कही, नियोजन लाने की बात कही। 20 सूत्री लिख लो बेटा, एक ऐसे कैसे ही, फिर मैं डिटेल बता दूंगा। 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया। और तो क्या था? भूमि सुधार, अवसर, गरीबों, दलितों, पिछड़ों को विशेष अवसर। समाजवाद। लिखो इतनी बातें, फिर मैं इसकी एक एक डिटेल बताता हूं। और तो क्या रह गया?
संपत्ति का आकलन ग्रामीण और शहरों में, रोजगार के अवसर, गरीबी उन्मूलन, ये मैंने लिख भी दिया है पहले ही, है ना। इसी का दूसरा नाम है गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन देखो एक एक बिंदु यहाँ अपन देखते हैं और 71 का चुनाव खत्म। पहला, अब देखो सवाल साथ साथ लिखते जाओ, बिंदु साथ साथ लिखते जाओ। 6 नंबर का सवाल अपने तैयार। सबसे पहला सवाल आएगा 71 के चुनाव पर टिप्पणी लिखें, तो अपन लिख देंगे 5वां ये चुनाव था। सवाल आता है विपक्ष ने कौन सा नारा दिया, तो विपक्ष ने कौन सा दिया, विपक्ष के तौर पर कौन था, सिंडिकेट, और नारा क्या दिया, इंदिरा हटाओ का नारा दिया। दूसरा नारा गरीबी हटाओ का नारा, ये बोर्ड पहले ही पूछ चुका है, ये याद रखना, है ना, बोर्ड में आ चुका है पहले से ही। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब आप आइडिया लो, 71 में चले, पहुंच गए क्या, 1971 में सब पहुंच गए। अब देखो 62 का युद्ध लड़ लिया, 65 का युद्ध लड़ लिया, हालात खराब थे, राजनीतिक अस्थिरता वहां पर ज्यादा थी, और आप जानते हो सिंपैथी वोट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसा समझा गया कि इंदिरा गांधी कोई जादू की छड़ी चलाएगी और ऐसी गरीबी मिटा देगी कि सबके पास पैसा होगा, गाड़ियां होंगी, प्रॉपर्टी होगी, और नहीं तो रोजगार तो होगा ही होगा। इंदिरा गांधी के वादों से सारांश ये निकला कि इंदिरा गांधी इस दुनिया के मोदी जी हैं। जैसे मोदी जी ने सपने दिखाए ना, बड़े बड़े सपने दिखाए, है ना, इतनी नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किया जरूर, राम मंदिर किया है, 370 किया है, समान नागरिकता लाने वाले हैं, सीए को आगे बढ़ाया है, अच्छा काम किया है। लेकिन जितने वादे हुए हैं उतने पूरे नहीं हुए अभी भी, है ना। जैसे रोजगार के मुद्दे पर ये असफल हैं, कहीं ना कहीं और बहुत सारे काम इनको करने हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो वादे किए वो पूरे बिल्कुल भी नहीं हुए। इन्होंने किया तो सही, मोदी जी ने किया, इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इंदिरा जी ने वादे इतने ज्यादा कर दिए और उस समय की परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब थी कि उन वादों की तरफ जाया ही नहीं जा सकता, सोचा ही नहीं जा सकता था। जैसे गरीबी हटाना, ये इम्पॉसिबल सा काम लगता है। कैसे लगता है, अर्थशास्त्र के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, हम सब समझते हैं। फॉर्मूला क्या है गरीबी हटाने का, आप किसी को क्या दे दो, पैसा, वो कहाँ जाएगा, बाजार में, क्या खरीदेगा, वस्तु, और ये मामला यही खत्म। पैसा देने से कभी गरीबी कभी भी नहीं मिटती। फिर क्या दो आप, काम दे दो उसे, रोजगार दे दो। रोजगार से वो क्या करेगा, उत्पादन, उत्पादन से क्या बनेंगी, वस्तुएं, है ना। यहाँ पर रोजगार मिला, रोजगार से उसने उत्पादन कर दिया और इसको पैसा भी मिल गया। देखो दो काम हुए, आपने काम दिया, काम से उसने क्या किया, उत्पादन, उसको बनाएगा ना तभी तो पैसा मिलेगा, और उसको साथ में क्या मिल गया, पैसा। उत्पादन से वस्तुएं आई, वस्तुएं कहाँ आई, बाजार में, तो बाजार क्या होगा, गतिमान होगा, चलेगा। यहां भी चला, लेकिन इससे प्रॉफिट हमें नहीं हुआ, है ना। हमने पैसा बाजार से जरूर गए, चीजें खरीदी, लेकिन वो लिमिट तक खरीदी, अब नहीं खरीद सकते, तो वो ब्रेकिंग सिस्टम है। यहाँ से जो हमारा अर्थशास्त्र है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो चल नहीं सकती, ये यही खत्म हो गई। इसमें देखो हमने काम दिया, उत्पादन हुआ, वस्तुएं आई, बाजार चला, गतिमान हुआ, और ये पैसा बाजार में आया, है ना। यहाँ से फिर रोजगार बढ़ेंगे, फिर रोजगार बढ़ेंगे तो फिर उत्पादन, उत्पादन तो वस्तुएं, वस्तुएं तो फिर कोई खरीदेगा, क्योंकि क्या आ रहा है, लगातार पैसा आ रहा है, और लगातार पैसा आ रहा है तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए पैसा कभी नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। और यहाँ हम रोजगार देने में असफल हो गए। वादे तो हमने कर दिए, इंदिरा जी ने वादे बहुत बड़े कर दिए, भयंकर वाला वादा किया कि गरीबी ही हटाएंगे, ये नहीं कहा था हट जाएगी, इन्होंने कहा प्रयास करेंगे। और प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियां इंदिरा जी के अनुकूल नहीं थी, सिंडिकेट विरोध में था, देश के हालात बुरे थे। सबसे बड़ी बात, देश तो पहले से ही भूखा था, देश की स्थिति इतनी ज्यादा थी कि आसान काम नहीं था युद्ध झेल पाना।
और फिर जस्टी क्षेत्र का युद्ध हो गया। आप सब लोगों को पता होगा, है ना। 1971 क्या था, दिसंबर में हुआ था ना, नवंबर के आसपास, बांग्लादेश संग्राम, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था ना। तो ये गिफ्ट में और आ गया, तो इंदिरा जी के तो कुआ खाई दोनों तरफ हो गया और मामला बैठा ही नहीं। तो पहले वाला मामला मैं दोनों ड्रॉबैक भी लेके चल रहा हूँ साथ के साथ ही, है ना। तो इंदिरा गांधी जी का जो नारा था गरीबी हटाओ, वो नारा दिया तो बेटर ऑप्शन के लिए था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। फिर ये भाई तो हमेशा ही हमारे जीवन में रहता है कि अकाल, या तो बारिश ज्यादा हो जाएगी या बिल्कुल ही नहीं होगी, दोनों ही तरह मरना है। ज्यादा होगी तो फसल डूब जाएगी, नहीं भी तो पौधे वैसे ही नहीं उग पाएंगे। तो ये भी गिफ्ट में रहा अकाल में, है ना। भूमि सुधार देखो, ये देखना है अपने को। भू परिसीमन क्या होता है, दोबारा से पैमाइश की जाएगी। इन्होंने वादा किया ऐसे किसान जो खेती करते हैं, आप याद करो इकरान 51 वाला भूमि सुधार आया था ना, नवी अनुसूची 51 याद है। हाँ, तो उसमें क्या था कि ऐसे किसान जिनके पास खेती नहीं है, उन्हें जो खेती कर रहे हैं उनके पास मालिकाना हक नहीं, उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। जिनके पास ज्यादा जमीन है उससे हक ले लिया जाएगा। यहाँ भी यही किया गया कि भूमि सुधार किया जाएगा, जो बच गए उनके साथ किया जाएगा। अवसरों की समानता, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन था। इन्होंने कहा कि सभी को समान बनाया जाएगा। भाई क्या कहा गया, सभी को समान बनाया जाएगा। और आप सोचो इस समय असमानता चरम पर थी भारतीय समाज में, बहुत भयंकर असमानता का दौर चल रहा था। और आज देखो राजा महाराजाओं को भी प्रीवी प्रेस दिया जा रहा था इस समय तक। इसका मतलब आम आदमी और खास आदमी का सिद्धांत यहाँ चल रहा था। कौन सा सिद्धांत चल रहा था, आम और खास का। खास तो कौन से होते हैं, वीवीआईपी, आप जैसे। आम कौन से होते हैं, मेरे जैसे, है कि नहीं है, साधारण आदमी। आप तो सारे वीवीआईपी हो, है ना। वो सारे खास आदमी जो गाड़ियों में रहते हैं, जमीन जायदाद रहते हैं, बड़े बड़े मकान रहते हैं, वो सब क्या है, खास ही है। आप में से बहुत कम लोग खेती करते होंगे, इसीलिए क्या हुए, खास। कुछ किसान है मेरे जैसे, इसलिए आम आदमी, गरीब आदमी, समझ रहे हो ना। देखो फिर आगे देखते हैं इसमें, अवसरों की समानता समझ में आई कि सबको आगे बढ़ने के अवसर समान दिए जाएंगे, चाहे वो खास हो चाहे वो आम हो, सबको बराबर लेवल पर लाया जाएगा। सबको जीने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये काम की चीज है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। अब बताओ भाई, प्रीवी पर्स था, हमने कल देखा था, पर्स में क्या होते हैं, पैसे। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित था, पैसे से संबंधित था, ये बात तो अपने को याद हो गई। प्रीवी पर्स की यदि हम बात करें तो प्रीवी पर्स किससे संबंधित था, प्रीवी पर्स संबंधित था पैसा देने के संबंध में था। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई सब समान ही ला रहे हैं, सबको क्या ला रहे हैं, समान ही। तो ये कौन सी खेत की मूड़ी हो गए, वीआईपी कल्चर तो हम खत्म ही कर रहे हैं, है ना। तो इन्होंने प्रीवी पर्स को क्या कर दिया, समा। फ्री वाली जगह नोट लगाकर लिख लो, इंदिरा गांधी ने 71 के चुनाव में, इंदिरा गांधी ने 71 के चुनाव में प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स में इंदिरा गांधी ने 71 के चुनाव में प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, फ्री वाली जगह पे लिख लेना, पूछ सकता है सवाल आपसे कि प्रीवी पर्स की समाप्ति कब, किसने और क्यों की। कब की, 71। किसने की, इंदिरा गांधी ने। क्यों की, समानता के अधिकार को बढ़ाने के लिए। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है क्या, या सब ऊपर से जा रहा है, अरे समझ में आ रहा है क्या। यस सर। देखो प्रीवी पर्स का मामला किसने समाप्त किया, इंदिरा जी ने किया। कब किया, 71 में किया। और क्यों किया, समानता की बात होगी तो भाई विशेष को तो हटाना पड़ेगा ना, वीआईपी को तो सारे हटाओ, तभी आम बनेंगे सारे। तो इन्होंने कहा भाई राजा किस खेत की मूली,
हटाओ इनको भी सामान्य बनाओ। जब सबको ही सामान्य बना रहे हैं तो ये मामला समाप्त हो गया। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखना है ना। अब देखो नियोजन, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, पढ़ लिया ना अपन ने। इन्होंने कहा कि जितना भी संसाधन है उनको सब में को काम में लेंगे और गरीब से गरीब तबके तक विकास पहुंचेगा। ये बात किसने कहा? इंदिरा गांधी जी ने कहा। एक चीज यहां पर और रह गई, सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ाना, वो और देख लो क्या कहा। सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा, जैसे निजी क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र। हाँ। वेरी गुड, ये सब अमेरिका वाले हैं, सबके सब। अरे निजी क्षेत्र बढ़ाओगे तो पूंजीवाद नहीं आ जाएगा क्या? फिर रिलायंस फ्रेश कहेगा भैया 60 रुपए किलो चीनी लेनी है तो लो, नहीं मत लो। पूंजीवाद नहीं आएगा निजी क्षेत्र से। बैलेंस होना चाहिए, ना निजी क्षेत्र ना सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों का बैलेंस है ना। कुछ चीजें निजी क्षेत्र के पास अच्छी हैं, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के पास अच्छी हैं। अगर केवल एक आ गया, सार्वजनिक क्षेत्र आ गया तो गरीबी आ जाएगी, पूंजीवाद आ गया तो अमीरी के साथ साथ तानाशाही आ जाएगी, दोनों ही चीजें खराब है। फिर क्या आनी चाहिए? मिक्सअप होना चाहिए, कुछ क्षेत्र निजी कुछ क्षेत्र सार्वजनिक, तो ठीक है। तो इन्होंने ये भी कहा नियोजन में कोई दिक्कत? पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ा ना? अरे श्वेत क्रांति हरित क्रांति वाला नियोजन ही था, यानी कि एडजस्टमेंट करके, यानी कि विकास का निचले से निचला कदम है उस तक विकास पहुंचना चाहिए, गांधी जी ने कहा, है ना। अब गांधी जी याद रखना, है ना, अब भूल मत जाना, आज के बाद नहीं बताऊंगा। गांधी जी ने किसकी परिभाषा दी? विकास की। किसी का नाम है उस विकास की नहीं, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। क्या कहा? समाज के अंतिम व्यक्ति का, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास जब तक ना हो विकास नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। अब गांधी बाबा क्या कहते हैं कि समाज के लास्ट व्यक्ति का, है ना, सबसे गरीब बड़े आदमी का जब तक विकास नहीं होगा तब तक आप उसे विकास नहीं कह सकते। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, है ना। तो गांधी जी की परिभाषा एक्स्ट्रा है, याद रख लेना, याद रहे तो नहीं रहे तो कोई बात नहीं, है ना, फिर से बता दूंगा मैं, कभी बताऊंगा क्या पूछूंगा आप तो। देखो 20 सूत्री कार्यक्रम, अब ये भी थोड़ा सा याद रखना आपको, है ना। इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था, इसमें बहुत सारे काम थे, है ना, ये सारे नियोजन के विकास के ही विकास के काम थे। बस इतना याद रखना है कि ये डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम थे। आगे देखो गरीबों दलित पिछड़ों के लिए विशेष अवसर, इनके तो मजे हो गए, है ना। इंदिरा गांधी जी ने ऐसी दुर्गा माता की छवि इनको दिखने लगी कि माता जी आशीर्वाद देंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। देखो कुछ नेता बहुत प्रभावशाली भी होते हैं, उनका प्रभाव समाज पर बहुत ज्यादा होता है ना। जैसे मोदी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, राजीव गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इंदिरा गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने कहा गरीब दलित पिछड़ों को विशेष अवसर देंगे ताकि ये आगे बढ़ने में ज्यादा कामयाब हो सके। कुल मिला के आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं, रोजगार की ज्यादा अवसर, समाज में आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर दिए जाएंगे, कुल मिला के समानता को बढ़ाया जाएगा, है ना, देसी भाषा में कहें तो इनको तो लगा कि इंदिरा जी पता नहीं क्या कर देंगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। अब ये देखो समाजवाद, है ना, अब ये थोड़ा सा यहाँ भी पंगा हो गया। बताओ समाजवादी कौन थे भाई? सिंडिकेट वाले। कौन थे? सिंडिकेट वाले। और ये क्या बन गई? इंदिरा जी खुद समाजवादी बन गई। तो सिंडिकेट का तो एक तो एजेंडा छीन लिया, चुनाव प्रचार का एजेंडा होता है ना। अब देखो एजेंडा कैसे छीन लिया। कांग्रेस की हालत देखो आज, है ना, मैं किसी पार्टी विशेष का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, अपना उद्देश्य है सिर्फ पढ़ना, है ना। कांग्रेस बीजेपी से अपने को मतलब नहीं, अपने को तो एक एजेंडा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो वर्तमान कांग्रेस की स्थिति देखो, यदि वर्तमान कांग्रेस मुसलमानों का प्रचार करती है, मुसलमानों का सपोर्ट करती है, तो जो बचे कुछ हिंदू हैं वो दूर चले जाते हैं। हिंदू क्या चले जाएंगे? दूर। और अगर वो हिंदुओं के साथ आती है तो मुस्लिम दूर चले जाते हैं। अब ये फंस गए बुरी तरीके से,
है कि नहीं है। उधर बीजेपी देखो, बीजेपी केवल किसका प्रचार करती है, हिंदुओं का, और ये जनसंख्या में ज्यादा है। अब कांग्रेस ना तो इनको छोड़ सकती है ना इनको छोड़ सकती है, समझ में आ रही है ना बात। ऐसा ही यहां भी हुआ, है कि नहीं। सिंडिकेट का मेन एजेंडा क्या था, समाजवाद, और समाजवाद का देसी भाषा में अर्थ क्या होता है, समाज के सभी वर्गों को, विशेषकर गरीब पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। यानी कि साम्यवाद से जुड़ी हुई व्यवस्था है, होते दोनों अलग अलग ही है, साम्यवाद और समाजवाद। अपने को तो एक ही ध्यान रखना है कि ये गरीबों को आगे बढ़ाने वाली व्यवस्था है, जिसमें पिछड़े वर्ग पर विशेष जोर दिया जाता है और उनके कल्याण की बात कही जाती है। तो ये एजेंडा तो किसका था, सिंडिकेट का, और ले आई कौन, इंदिरा गांधी जी, और जबरदस्त तरीके से जनता के सामने चुनाव प्रचार किया पूरे देश में घूम घूम के। अब सिंडिकेट वाले बेचारे इधर कुआं इधर खाई, क्या करें, ऑप्शन ही नहीं बचा। फिर देखो इन्होंने क्या कहा कि संपत्ति का आकलन होगा, क्या किस चीज का आकलन होगा, संपत्ति का, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, और फिर इसको रिकॉल किया जाएगा, दोबारा से देखा जाएगा, जिनके पास अवैध संपत्ति है वो सब दोबारा से देखा जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी, छापा पे पड़ी थी, उसका नाम नहीं, अजय देवगन की मूवी है, इंदिरा गांधी जी को दिखाया गया उसमें, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, देखना, वो इसी पे आधारित है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बहुत बड़ी रेड मूवी थी। तो ऐसे घटनाक्रम इंदिरा जी के कार्यकाल में खूब हुए। उन्होंने बड़े बड़े धन कुबेरों से धन निकलवाया ताकि वो योजनाओं को चला सकें, गरीब आदमी के जीवन को आसान बनाया जा सके। आगे देखो, रोजगार के अवसरों की बात कही इन्होंने, फिर ग्रामीण उन्मूलन की बात कही कि ग्रामीण व्यवस्थाओं को भी हम सुधारेंगे। ये यहाँ पर चुनाव हो गया कंप्लीट, ये बाद में चुनाव के, ये तो चुनाव के आगे आएगा। यहां तक कोई सवाल पूछना हो तो बताओ, कोई सवाल है क्या, कोई बिंदु समझ में नहीं आ रहा हो, दोबारा बताना हो। खुशबू, निशा, निकिता, राहुल, पीवी पर्स, क्लियर है, पीवी पर्स दोबारा बताना। कौन सा, पीवी पर्स वाला, प्रीवी प्लस वाला। प्रीवी प्लस क्या होता है ये तो समझ में आ गया था ना। देखो ये अपने समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रीवी प्लस क्या था, इसीलिए ये पूछ रहे हो। प्रीवी प्लस क्या था कि जब राजा लोग थे ना, उनसे क्या ले ली, जनता। किसने मांगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने क्या मांग ली, जनता मांग ली। किससे मांग ली, राजाओं से। तो राजा ने कहा कि भाई मेरा वर्चस्व है केवल जनता की वजह से। किसकी वजह से है, जनता की वजह से। जनता आप ले जा रहे हो किसमें मिलाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए, तो मैं राजा बनकर क्या करूंगा। तो सरदार जी ने कहा आप राजा बने रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं, हम इसके बदले आपको क्या देंगे, प्रीवी प्लस देंगे, पैसा देंगे। क्या देंगे, पैसा देंगे, जिससे आप राशि ठाट बाट से अपना जीवन यापन कर सकते हो। उस जीवन यापन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही क्या कहलाया, प्रीवी प्लस कहलाया। इंदिरा जी ने इस प्रीवी प्लस को, राजाओं को दिए जाने वाले पैसे को समाप्त कर दिया। राजाओं को दिए जाने वाले पैसे या विशेष रियायत को समाप्त कर दिया। किसने, इंदिरा गांधी जी ने 71 के मैनिफेस्टो। अब ये भी याद रखना, शब्द याद रखना, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या कहते हैं, घोषणा पत्र। क्या कह रहे हो, अश्विनी क्या पूछ रहा है बेटा, अश्विनी कुलदीप आवाज आ रही है,
ठीक है, और कुछ क्लियर? अब देखो चुनाव के रिजल्ट, इतनी सब बातें होने के बाद चुनाव का रिजल्ट आया और इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी वो इतनी जबरदस्त सीटें लेकर आई जिसकी कोई हद ही नहीं थी। देखो एक तो इनके साथ थी आर कांग्रेस और एक था सीपीआई, ये गठबंधन था, है ना। एक तो कौन सी पार्टी थी 71 में इंदिरा गांधी के साथ सीपीआई और छोटी छोटी और भी थी, है ना। 375 सीटें मिली इस गठबंधन को, लगभग 44%। ठीक है, केवल आर कांग्रेस को 352 सीटें मिली थी, 352 सीटें। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी विजय थी। आज तक कभी भी कोई भी दल इतनी सीटें नहीं ले पाया था। इसका मतलब क्या था कि दुनिया ने या यूं कहे भारत वालों ने आर पर जबरदस्त विश्वास किया था। क्या किया था? जबरदस्त विश्वास किया था और इन्हें लगने लगा कि हमारा क्या बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। जिस तरीके से वादे किए थे ना इंदिरा गांधी ने, उस वादों के आधार पर लग रहा था, क्योंकि आज से पहले वादे ऐसे किसी ने किए ही नहीं थे। जैसे राहुल गांधी जी ने वादा किया था ना कांग्रेस के साथ राजस्थान में, कर्जा माफ कर देंगे। क्या कर देंगे? किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और फिर इसी बात पर गहलोत साहब की सरकार आ गई। लोगों को लगा कि यही वो व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन में सुधार ला सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखा और लोगों ने वोट दिया राजस्थान में, गहलोत साहब की सरकार आ गई। इंदिरा जी ने भी जो वादे किए थे उनको ध्यान में रखा और आसानी से यहाँ पर सरकार बन गई। और सरकार ही नहीं बनी, बहुत जबरदस्त सरकार बनी। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। गठबंधन के में कौन था? सीपीआई था, ये याद रखना है ना। काम आएगा, सीपीआई से एक सवाल आएगा बहुत बढ़िया। 375 सीटें गठबंधन को मिली, आर को केवल मिली, आर को एक बहुत बड़ा बहुमत 352 मिला, 272 ही चाहिए था। और यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार इंदिरा गांधी की बन गई। यहां से एक बात और साबित हो गई कि आर मूल कांग्रेस है, आर मूल कांग्रेस है और ओ लगभग समाप्त सी ही हो गई, समाप्त भी न तो बिखर गई। वो कौन सी थी? सिंडिकेट। आर कौन सी थी? इंदिरा गांधी। रिक्विनिजेशन वो कौन सी थी? इंदिरा गांधी, और सॉरी और